बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है मंगल का। वैसे तो इमरान खान साहब के साथ जो आज मुलाकात हुई उसका मुकम्मल अहवाल, उसमें बातें क्या क्या हुई, वो सारी चीज़ें तफसील के साथ असदुल्ला खान साहब की वीडियो में आप देख चुके होंगे। मैंने वो वीडियो कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दिया है, आप अभी भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन मुख्तसर सी बात करते हैं कि आज की जो मुलाकात है उसमें इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और क्या महसूस हुआ। ख़ासतौर पर फ़ौज के हवाले से आज इमरान खान साहब बहुत मोहतात नजर आए। इसकी वजूहात क्या हैं, मुख्तसर सा थोड़ा सा ऐसे चंद मिनट के अंदर बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात के आज की तवील इस मुलाकात के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। उसमें एक तो सोशल मीडिया की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे लोग खुलकर बात कर रहे हैं और उसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया भी मजबूर है हमारी कवरेज करने पर। और मरीम नवाज़ को उन्होंने तहरीक इंसाफ का कीमती असासा करार दिया कि जब हम मुश्किल में होते हैं वो कोई ऐसी गलती करती हैं, कोई ऐसा काम करती हैं कि हमें वो रेस्क्यू करने के लिए आ जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि लोगों का रिएक्शन इसलिए आया मुझे इक़्तिदार में निकालने पर क्योंकि जब इनको मुसल्लत किया गया तो इनकी शक्लें देखकर लोग जो है उन्होंने रिएक्ट किया, गुस्से में आए कि फिर ये शक्लें आ गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है आज तक आधा जो ड्यूरेशन है वो मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे और आधे जो वक्त था वो ये दो ख़ानदान जो है वो बरसर इक़्तिदार रहे। तो इसलिए लोगों को इनकी शक्ल देखकर और लोगों ने रिएक्ट किया। फिर लोगों ने जो साइफर आया जो अमेरिका ने धमकी दी उस पर लोगों ने रिएक्ट किया। लोगों ने कहा कि हमारी खुददारी का मसला है कि कैसे कोई मुल्क हमें धमकी दे सकता है 22 करोड़ के मुल्कों के इस अपने वज़ीर-ए-आज़म को हटाओ। फिर मैंने कहा कि तीसरी वजह यह है जो सरेआम मंडियाँ लगी वो एक वजह है, जिस तरह खरीदो फरोख्त हुई सिंध हुकूमत का पैसा चला ये वजह है। फिर इमरान खान ने कहा कि वो आज़ाद खर्चा पॉलिसी चाहते थे, रशिया के करीब जाना चाहते थे और भारत को देख लें उसने $2 अरब डॉलर बचा लिए हैं रशिया से पेट्रोल ख़रीद कर। और उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत मुसल्लत की गई है हमारे ऊपर इसके मकासद ये हैं कि एक तो यह है कि पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर किया जाए, इसके ज़रिए पाकिस्तान को तबाह किया जाए, फिर भारत के साथ तजारत बहाल करवाई जाए, इसराइल को तस्लीम करवाया जाए, अमेरिका की ग़ुलामी इख्तियार करवाई जाए। ये सारी वजूहात हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत होता है, पार्लिमानी जो निज़ाम होता है उसमें मोरालिटी बहुत मैटर करती है। यहाँ पर हालत यह है कि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर बना हुआ है, उसके साथ मिलकर चेयरमैन नैब लगा रहे हैं, उसके साथ मिलकर ये उन्होंने कहा कि ये देखें जो इलेक्शन कमीशन के मेहमान लगाए हैं। शहबाज शरीफ के केस के ऊपर उन्होंने बात की कि शहबाज शरीफ के जो केस है ओपन एंड शट केस है, 1.5 साल इसको बचाया गया और इसमें जिस शख्स को जेल में होना चाहिए था वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, उसका बेटा वज़ीर आला बन गया। नैब की जो तरमीम कर रहे हैं उन्होंने कहा फ़ारूक हबीब और ये जो मुसद्दिक अब्बासी उन्होंने बताया कि किस तरमीम से इनको फ़ायदा होगा। इसराइल ने उन्होंने वफद भेज दिया, इसराइल को ये तस्लीम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो सवाल हुआ असदुल्ला खान साहब को, उन्होंने कहा जी हम ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। असम्बली में उन्होंने कहा कि किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे, ये ट्रैप है। और साथ ही जो असदुल्ला खान साहब ने पूछा कि आपने जो नंबर ब्लॉक किए हुए थे वो आपने अनब्लॉक किए ये नहीं किए, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं दूंगा। वो ये समझते हैं कि बहुत जुल्म किया गया, बहुत जबर किया गया। पाकिस्तान की तारीख में कम ऐसी मिसालें मौजूद हैं जितना वो तशद्दुद किया गया। वो कहते हैं औरतें और बच्चे थे इसलिए मैंने वापसी का ऐलान किया, अगर मैं वापस ना आता औरतें थीं, बच्चे थे, शेलिंग हुई, बुजुर्ग थे, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो फैमिलीज़ को बुलाया हुआ था और वहाँ पर फौज मौजूद थी और वहाँ पर तसादुम और टकराव जो है वो हो सकता था। अब इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की अगली तारीख है उसको मशरूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कि सुप्रीम कोर्ट पहले रूलिंग दे, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है और पुरअमन एहतजाज का हक नहीं वापस दिया जा सकता, रास्ते ब्लॉक नहीं किए जा सकते, तशद्दुद और जुल्म जबर नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि हम आएंगे। वो कहते हैं मलिक रियाज के साथ कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई डील के मैंने कोई किसी को नहीं कहा। 26 साल से आसिफ ज़रदारी को मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी कहता हूँ, कैसे डील की जो है ख्वाहिश कर सकता हूँ। मैं तो हमेशा कहता रहूँ कि नूरा कुश्ती करते हैं। मैं हमेशा कहता रहूँ कि जब मैं इनके खिलाफ खड़ा हूँगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। असले के हवाले से उन्होंने वजाहत की नजम बाजवा के सवाल पर कि मेरे कहने का मकसद ये था कि वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला GB, वज़ीर आला KPK ये सब ज़ाहिर है इनके साथ ऑफिशियल से और इनके साथ जो ऑफिशियल सिक्योरिटी है उनके पास असला था, तो अगर तसादुम होता तो असला जो है वो चल सकता था। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और अगर पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होगी तो उससे पाकिस्तान कमज़ोर होगा और पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत ना होती तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टूट जाता। और इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो बहुत खुश हैं। इसराइल ने बहुत खुशियाँ मनाई, भारत ने बहुत खुशियाँ मनाई और साथ ही इमरान खान ये कहते हैं कि जो फ़ौज दुश्मन है वो बहुत खुश हैं और वो ये चाहते हैं कि फ़ौज को कमज़ोर किया जाए। और हुसैन हक्कानी का जिक्र किया, मेमो गेट, डॉन लीक्स, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया। इमरान खान साहब से एक सवाल ये किया गया, इसराइल वाला सवाल वैसे अब्दुल कादिर साहब ने किया था, वैसे उसमें मैं सारों के नाम बता चुका हूँ। सुमेरा खान थी, उन्होंने कुछ सवाल किए और जो अनम शेख हैं उन्होंने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से कि खान साहब ये बताएं कि आपके पूरा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ है, यानी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ है, तो आप कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि इदारे भी इंसानों पर मुश्तमिल हैं, वहाँ पर भी इंसान बैठे हुए हैं और इस वक्त वहाँ पर भी बैठे हुए लोग परेशान हैं कि ये मुल्क को ये इम्पोर्टेड हुकूमत किस तरफ लेकर जा रही है। वो खौफज़दा हैं, वो इनके चेहरे देख कर, वो इनके किरदार देख कर, वो इनकी सूरत हाल देख कर, वो इनके इक़दाम देख कर खौफज़दा हैं।
और उनको भी नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने पहले लेटर नोट पे बात भी की, जब अनम ने कहा कि अगर एम्पायर न्यूट्रल नहीं होगा तो कैसे आप इलेक्शन जीतेंगे, तो उन्होंने खान साहब ने फ़ौरन कहा अच्छा अंपायर तो कह रहा है मैं न्यूट्रल हूँ, तो इस पर एक कहका भी लगा। और फिर मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा कि ये बताएं कि ये जो ये है फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री शहबाज शरीफ को नहीं करनी चाहिए, नए आर्मी चीफ़ की तकर्री जो है वो करनी चाहिए नई हुकूमत को। तो उस पर खान साहब ने थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मैंने कहा कि आपका ये पार्टी का मौक़िफ़ है या ये फवाद चौधरी साहब की ज़ाती राय है। कुछ सेकंड रुके और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अभी नहीं सोचा नए आर्मी चीफ़ के बारे में, कौन कौन दौड़ में है, कौन है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने तो अभी इस पर सोचा ही नहीं था। तो सुमैरा खान ने कहा वाकई आपको नहीं पता, तो इस पर भी कहका लगा। उस्मान चौधरी जो हैं जो इस्लामाबाद कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने सवाल किया। असद चौधरी साहब जो पब्लिक टीवी के हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सवाल किया। मियां उमर इनाम हों, अली जाफ़र अनवर हों, इन सब ने, मुगीस अली हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सवाल हुआ। इमरान खान कहते हैं कि उनको मुस्ताफ़ी जाना चाहिए। साकिब बशीर साहब ने सवाल किया कि ये जो कुछ इस हुकूमत ने किया है क्या इसको इस्टेब्लिशमेंट की इनको बैक हासिल थी या नहीं थी। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट की इनको हमायत हासिल थी या नहीं थी जो इन्होंने जुल्म किया, लेकिन जुल्म इन्होंने बहुत किया है। फिर इसी तरह से हसनात मलिक साहब का सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट अगर का फैसला आपके हक में ना आए फिर आप क्या करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे मेरे हक में नहीं आएगा, मेरा आईनी हक है, तो सुप्रीम कोर्ट मुझे मेरे आईनी हक से, एहतजाज के हक से कैसे महरूम कर सकती है। तो बाकी उन्होंने कहा कि मैं कोई हुकूमत गिराने के लिए नहीं आ रहा, हुकूमत गिराने के लिए मौलाना फजल रहमान आया था जिनके कंटेनर पर चढ़ के सब मेरे खिलाफ तकरीरें करते थे, मैंने तो उनको फैसिलिटेट किया था। मैं तो इलेक्शन की डिमांड कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क पर एक इंपॉर्टेंट हुकूमत जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने आपको मुख्तसर बता दिया। अब आ जाएँ खान साहब, कुछ मुलाकातें जो सहाफ़ियों के साथ होती रहीं उसमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत तल्ख उनका लहजा था, बहुत सख्त उनके अल्फाज थे। एक तो आज इमरान खान ओवरऑल बहुत कंपोज थे, ठहराव था, तहम्मुल में थे और मुतमईन से नज़र आ रहे थे और बड़े कूल डाउन थे। वो जो उनका एक एग्रेशन होता है वो नज़र नहीं आ रहा था और कोई ऐसा नहीं नज़र आया जैसे वो पहले इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े गुस्से में होते हैं। और फ़ौज के वाले से कोई बराह रास्त उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, चाहे नंबर ब्लॉक करने वाला हो, चाहे उनके साथ कोई राब्तों वाला हो, या उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो, या इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की बात हो, ऐसी कोई बात खान साहब ने नहीं की। लेकिन मेरे इसमें दो ज़ाहिर है मैंने इसके काफ़ी गौर किया कि इसकी क्या वजूहत है। गो के तरीके साहब आजकल मोहतात तो इतनी है कि मोबाइल सबसे ज़ाहिर है वो बाहर जमा हुआ है कि कोई नहीं लेके जा सकता। यहाँ तक कि जो उनके रहनुमा थे उनसे भी असद उमर साहब का मोबाइल भी आके और पूछा गया किसके पास मोबाइल है, तो असद उमर साहब ने कहा जी मेरे पास है, तो उन्होंने कहा जी वो मोबाइल बाहर रखवा दें। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल इस चीज़ का है कि कोई चीज़ जो खान साहब डिस्कस कर रहे हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड ज़ाहिर ऐसी होती हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर एक चीज़ और कि जो मुझे लगा, या तो यह है कि पस पर्दा चीज़ें मामला तय हो गए हैं, ठीक हो गए हैं और खान साहब को लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं, या दूसरा ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि खान साहब को लगता हो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को दीवार से लगा दिया, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को बहुत दीवार से लगा दिया है। और ये तरीके इंसाफ के अंदर एक सोच थी कि बार बार ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए क़यादत को, ये कह करके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, बात नहीं होगी, और ये कुछ तो बहुत सख्त और तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। शायद रियलाइजेशन है कि इस्टेब्लिशमेंट की रियलिटी है, उनके साथ दुश्मनी मोल लेकर, और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, उनकी क़यादत के साथ आपको बहुत ज़्यादा आपने सींग अड़ा लिए हैं। तो शायद ये भी हो सकता है रियलाइजेशन हो और वो चाहते हो कि अब मामला कूल डाउन किए जाएँ, बजाय इसके कि हर रोज़ वो ऐसा बयान दें जिससे तासुर जाए कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई शदीद हो रही है। और इस पर नून लीग खुश भी है, नून लीग ये समझती है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है, तो हमारी मौजें लगी रहेंगी और हम काम करते रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट मजबूरन हमें रखेगी, हम लूट मार करें, करप्शन करें, नैब ख़त्म करें, इदारों को तबाह करें, बर्बाद करें, जो मर्ज़ी करें, हम जुल्म करें, ज़्यादती करें, हमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बरकरार रखेगी, क्योंकि इमरान खान उनके लिए नाकाबिल कबूल होगा। तो ये दो वजूहत हो सकती हैं, या मैंने आपको बता दिया कि मामला पस पर्दा तय हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, नज़र आ रहा है कि चीज़ें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, या दूसरा मैंने आपको बता दिया कि वजह यह है कि इमरान खान साहब को रियलाइजेशन हुई हो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दी हैं। कुछ मुलाकातों में उन्होंने बहुत सख्त बरह रास्त फ़ौज की क़यादत के हवाले से बातें की खुलकर, और वो बाहर आई, वो बहुत उनको हाइप पकड़ी, मीडिया पे बहुत डिस्कस हुई। तो ये एक वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब ने सोचा हो कि ये बातें पब्लिकली करने वाली नहीं है। पब्लिकली इसलिए कह रहा हूँ कि पब्लिकली आप कहेंगे ये कौन सा पब्लिकली की थी, लेकिन जहाँ पे 30-40 लोग बैठे हों तो वहाँ पे बात कहाँ रुकती है, ये छुपती है। और फिर ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता हो कि बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहेगी। हाँ, बात ऑफ द रिकॉर्ड कितने लोगों में रहती है, 4-5-6 लोगों बात ऑफ द रिकॉर्ड रह जाती है, लेकिन जब आप इतने लोग हों तो फिर बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रहती। लॉन्ग मार्च की तारीख अभी उन्होंने नहीं दी, वो समझते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता वो लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे के पुरअमन एहतजाज वो कर सकते हैं, उनको रास्ते ना बंद किए जाएँ, लाठियाँ ना बरसाई जाएँ,
हैं, चादर चारदीवारी के तकद्दुस पर माल किया जाए, औरतों से जुल्म ना हो, बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो, बुज़ुर्गों के साथ ये जो लाठीचार्ज चीज़ें हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये वो सूरत हाल जो आज मुझे नज़र आई, और अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसकी वजह क्या थी। आया जो है वो इसकी वजह को पस पर्दा मामला ठीक हो गए हैं, उसकी वजह है, या ये रियलाइजेशन है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को कूल डाउन करके और राब्ते बहाल करने चाहिए और बात करनी चाहिए। और साथ ही ये है कि मैंने आपको ये भी बताया कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि खान साहब को अब इंगेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, और अगर बहुत ऊपर टेम्परेचर लेकर जाएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट खुलकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट करती रहेगी और फिर मामला इस तरह चलते रहेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट को, अगर इस्टेब्लिशमेंट इंगेज होना चाहती है तो इंगेज होना चाहिए, बात करना चाहते हैं तो बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप तलखियाँ जो है वो बढ़ाते चले जाएँ। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।